टैंग या कुछ देर और ट्रेनिंग ग्राउंड के पास खड़ी रही। हवा धीरे धीरे चल रही थी और सुबह का माहौल अब पूरी तरह एक्टिव होने लगा था। बाकी स्टूडेंट्स भी प्रैक्टिस में बिजी थे, लेकिन यूहाओ का ध्यान अब भी स्टेबल था। टैंग या ने उसकी तरफ देखा। तुम थकते नहीं हो क्या? उसने कैजुअली पूछा। यूहाओ ने कुछ पल सोचा। थकता हूं, लेकिन रुकने का मन नहीं करता। टैंग या हल्का सा मुस्कुराई। डेंजरस हैबिट है। यूहाओ ने सीधा जवाब दिया, शायद। इंस्ट्रक्टर की नज़र। दूर खड़ा इंस्ट्रक्टर दोनों को ऑब्जर्व कर रहा था। फिर उसने सीधा यूहाओ को बुलाया, इधर आओ। यूहाओ तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। इंस्ट्रक्टर ने ज़मीन पर एक गोल सर्कल की तरफ इशारा किया। आज मूवमेंट नहीं, स्टिलनेस। यूहाओ ने सर्कल के बीच में खड़े होते हुए पूछा, बस खड़े रहना है? इंस्ट्रक्टर ने सीधा जवाब दिया, खड़े रहना सबसे मुश्किल होता है। स्टिलनेस ट्रेनिंग। यूहाओ ने आंखें बंद कर ली। सांस धीमी, शरीर स्टेबल। शुरू के कुछ सेकंड्स बिल्कुल नॉर्मल थे। फिर इंस्ट्रक्टर ने आसपास मूवमेंट क्रिएट करना शुरू किया। कभी लेफ्ट साइड से हवा का प्रेशर, कभी ज़मीन पर वाइब्रेशन, कभी अचानक आवाज़। यह सब कंसंट्रेशन तोड़ने के लिए था। लेकिन यूहाओ ने रिएक्ट नहीं किया। उसने सिर्फ फील किया। इंटरनल फोकस। धीरे धीरे बाहर की आवाज़ें कम होने लगी। उसका ध्यान अंदर सेटल होने लगा। स्पिरिचुअल सी शांत था। एनर्जी स्मूथ फ्लो में चल रही थी। और उस शांति के बीच उसने फिर वही एहसास महसूस किया। हल्की हवा जैसा, गहरा पानी जैसा, स्थिर ज़मीन जैसा, सब कुछ एक साथ। इस बार वो एहसास पहले से ज़्यादा क्लियर था। लेकिन यूहाओ ने उस पकड़ने की कोशिश नहीं की। वो बस उसके साथ स्टेबल रहा। डिस्ट्रैक्शन। अचानक इंस्ट्रक्टर की आवाज़ ज़ोर से गूंजी। फोकस। उसी पल एक छोटा ऑब्जेक्ट उसकी तरफ फेंका गया। बहुत फास्ट। यूहाओ की आंखें तुरंत खुल गई। गोल्डन ग्लो एक पल के लिए उभरा। उसने बिना जल्दी के हाथ उठाया। ऑब्जेक्ट उसके हाथ में रुक गया। ना ज़्यादा मूवमेंट, ना पैनिक, सिर्फ एग्जैक्ट टाइमिंग। साइलेंस। ग्राउंड कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल शांत हो गया। टैंग या की आंखों में सरप्राइज था। इंस्ट्रक्टर भी कुछ पल चुप रहा। फिर धीरे से बोला, गुड। बस एक शब्द, लेकिन उसके अंदर अप्रूवल क्लियर था। #रियलाइजेशन। यूहाओ ने ऑब्जेक्ट नीचे रखा। उसने धीरे से सांस ली। अब उसे एक चीज़ क्लियर महसूस हो रही थी। जितना ज़्यादा वो शांत होता, उतना ज़्यादा सब कुछ क्लियर हो जाता। ना सिर्फ मूवमेंट, बल्कि उनके बीच का फ्लो भी। टैंग या की क्यूरियोसिटी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद टैंग या उसके पास आई। तुम्हारे साथ सच में कुछ अजीब है, उसने धीरे से कहा। यूहाओ ने उसकी तरफ देखा। टैंग या हल्का सा हंसी। अभी डिसाइड नहीं किया। क्वाइट अंडरस्टैंडिंग। यूहाओ ने आसमान की तरफ देखा। सुबह की रोशनी अब और क्लियर हो चुकी थी। हवा का फ्लो भी स्टेबल था। और उसके अंदर एक धीमी लहर बार बार उठ रही थी, जैसे कोई पुरानी चीज़ धीरे धीरे जाग रही हो। लेकिन इस बार उसने उससे रोकने की कोशिश नहीं की। #एंड। इंस्ट्रक्टर दूर से उसे देख रहा था। उसके मन में एक ही विचार था, ये लड़का अलग है। और यूहाओ, वो धीरे धीरे खुद भी ये बात समझने लगा था। चैप्टर 32। सुबह की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी यूहाओ तुरंत वापस नहीं गया। ट्रेनिंग ग्राउंड धीरे धीरे खाली हो रहा था। बाकी स्टूडेंट्स अपने ग्रुप्स में बात करते हुए निकल रहे थे, लेकिन यूहाओ वही खड़ा आसपास की हवा को महसूस कर रहा था। अब ये आदत बनने लगी थी। वो कॉन्शियसली ट्राई नहीं करता था, फिर भी उसका ध्यान नेचुरली सराउंडिंग्स पर चला जाता। हवा की डायरेक्शन, पैरों की हल्की वाइब्रेशन, दूर से आती आवाज़ें, सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा था। तुम फिर से वही कर रहे हो? टैंग या की आवाज़ पीछे से आई। यूहाओ ने मुड़कर देखा। वो दोनों हाथ पीछे बंद कर उसकी तरफ देख रही थी। यूहाओ ने सीधा जवाब दिया, बस खड़ा हूं। टैंग या ने हल्का सा सिर टेढ़ा किया। नॉर्मल लोग बस खड़े होते वक्त इतना फोकस नहीं करते। यूहाओ कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला,
शायद मैं चीज़ें ज़्यादा महसूस करता हूँ। तांड्या की आंखों में क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, लेकिन उसने और सवाल नहीं पूछे। नया एक्सरसाइज। उसी वक्त इंस्ट्रक्टर वापस ट्रेनिंग ग्राउंड में आया। उसने युहाओ की तरफ देखा। एक और चीज़ ट्राई करते हैं। युहाओ सीधा उसकी तरफ मुड़ गया। इंस्ट्रक्टर ने ग्राउंड पर छोटे लकड़ी के टुकड़े अलग अलग जगह रख दिए। कोई अटैक नहीं, उसने कहा। कोई डिफेंस नहीं, सिर्फ मूवमेंट, कंट्रोल्ड मोशन। युहाओ धीरे से पहले टुकड़े की तरफ बढ़ा। उसने स्पीड यूज नहीं की, हर कदम बैलेंस के साथ। जब वो पहले टुकड़े के पास पहुंचा, इंस्ट्रक्टर ने अचानक दूसरी डायरेक्शन में एक और टुकड़ा स्लाइड कर दिया। युहाओ ने तुरंत उसकी मूवमेंट फील की, बिना पैनिक के डायरेक्शन चेंज की। स्टेप, टर्न, बैलेंस, सब एक स्मूथ फ्लो में। रिदम। धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लगी। इंस्ट्रक्टर अलग अलग डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहा था, कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी एक साथ दो। युहाओ का शरीर नेचुरली एडजस्ट करने लगा। उसने कॉन्शियसली सोचना कम कर दिया। अब वो मूवमेंट को फॉलो नहीं कर रहा था, वो उसके साथ फ्लो कर रहा था। गोल्डन ग्लो। एक फास्ट सीक्वेंस के वक्त उसकी आंखों में हल्का सा गोल्डन ग्लो उभरा, बहुत कम लेकिन स्टेबल। और उस मोमेंट ग्राउंड पर हर मूवमेंट और क्लियर लगने लगा। डिस्टेंस, स्पीड, टाइमिंग, सब कुछ। युहाओ ने बिना रुके परफेक्ट टर्न लिया, एक भी स्टेप वेस्ट नहीं हुआ। इंटरनल फीलिंग। उस पल उसने एक और चीज़ महसूस की। उसका शरीर और ध्यान पहले से ज़्यादा कनेक्टेड लग रहे थे, जैसे मूवमेंट नेचुरली आ रहा हो। ना फोर्स, ना स्ट्रगल, सिर्फ एक स्मूथ कॉन्टिन्यूटी। इंस्ट्रक्टर का ऑब्जर्वेशन। इंस्ट्रक्टर कुछ सेकंड्स तक चुपचाप देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अब तुम रुक रुक कर मूव नहीं करते। युहाओ ने उसकी तरफ देखा। इंस्ट्रक्टर ने कंटिन्यू किया, पहले तुम ऑब्जर्व करते थे, फिर रिएक्ट करते थे। अब तुम्हारा मूवमेंट कंटिन्यूअस हो रहा है। ये बात सिंपल थी, लेकिन युहाओ तुरंत समझ गया। रियलाइजेशन। उसने धीरे से सांस ली। स्टिलनेस के अंदर भी मूवमेंट होता है। ये विचार अचानक उसके मन में आया, और जितना वो उसके बारे में सोचता, उतना वो सही लगता। क्वाइट मोमेंट। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हवा धीरे से चली। युहाओ ने बिना कॉन्शियसली ट्राई किए उस फ्लो को महसूस किया। अब ये चीज़ नेचुरल बन रही थी। तांग्या साइड में खड़ी उस देख रही थी। तुम्हारे साथ रहकर लगता है हवा भी अलग चलती है, उसने हाफ जोकिंग टोन में कहा। युहाओ हल्का सा रुक गया, फिर उसने धीरे से आसमान की तरफ देखा। उसके अंदर की लहर अब पहले से ज़्यादा क्लियर थी, लेकिन अब भी शांत, जैसे कोई बहुत पुरानी शक्ति जल्दी नहीं कर रही, सिर्फ धीरे धीरे वापस लौट रही हो। #एंड। ट्रेनिंग ग्राउंड धीरे धीरे खाली होने लगा, लेकिन युहाओ वही कुछ सेकंड्स और खड़ा रहा। आंखें शांत, सांस स्टेबल, और उसके अंदर मूवमेंट और स्टिलनेस के बीच का कनेक्शन धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। चैप्टर 33। ट्रेनिंग ग्राउंड धीरे धीरे खाली हो चुका था। शाम की हल्की रोशनी जमीन पर लंबी परछाइयां बना रही थी। युहाओ अब भी वहीं खड़ा था। उसकी सांस शांत थी, लेकिन उसके अंदर का फ्लो पहले से ज़्यादा एक्टिव महसूस हो रहा था। ना अनस्टेबल, ना वायलेंट, बस जिंदा। अभी तक गए नहीं? बेबे की आवाज़ पीछे से आई। युहाओ ने मुड़कर देखा। बेबे यूजुअल काम एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ आ रहा था। टैंग्या भी उसके साथ थी। ये ट्रेनिंग ग्राउंड को अपना घर बना लेगा एक दिन, टैंग्या ने मजाक में कहा। युहाओ ने सीधा जवाब दिया, शांत जगह है। टैंग्या एक सेकंड के लिए चुप रही, फिर हंस पड़ी। क्वाइट ऑब्जर्वेशन। बेबे युहाओ के सामने रुक गया। उसने कुछ पल तक बिना बोले यूज देखा, फिर धीरे से पूछा, मिशन के बाद कुछ चेंज फील हुआ? युहाओ ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने हल्का सा सोचा, चीज़ें ज़्यादा क्लियर लगती हैं। मूवमेंट, प्रेशर, हवा, जैसे सब पहले से ज़्यादा विजिबल हो। बेबे की आंखों में हल्का सा इंटरेस्ट उभरा, लेकिन उसने सरप्राइज शो नहीं किया। इंटरेस्टिंग,
उसने सिर्फ इतना कहा, हाँ, स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन। बेबे ने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया। डॉज मत करना, उसने धीरे से कहा, और बिना वार्निंग के उसने पत्थर यूहाओ की तरफ फेंका। फास्ट, लेकिन डेंजरस नहीं। यूहाओ ने रिएक्ट नहीं किया। उसने मूवमेंट को फील किया। पत्थर की स्पीड, डायरेक्शन, रोटेशन, सब कुछ एक पल के लिए क्लियर हो गया। उसकी आंखों में हल्का सा गोल्डन ग्लो उभरा। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया। पत्थर उसकी उंगलियों के बीच रुक गया। परफेक्ट टाइमिंग। हार्क साइलेंस। टैंग्या की आंखें हल्की सी खुल गई। ओके, ये नॉर्मल नहीं था। यूहाओ ने पत्थर को देखा। उसने फोर्स यूज नहीं किया था। सब कुछ नेचुरली हुआ, जैसे उसका शरीर ऑलरेडी जानता था क्या करना है। हाँ, बेबे का एनालिसिस। बेबे ने धीरे से कहा, तुम मूवमेंट को देखते नहीं, तुम उससे पहले फील करते हो। ये बात सुनकर यूहाओ कुछ सेकंड्स चुप रहा, क्योंकि ये सच लग रहा था। कभी कभी अटैक आने से पहले ही उसके अंदर एक हल्का सा एहसास होता था, जैसे हवा पहले बता देती हो। हाँ, अनदर टेस्ट। बेबे ने इस बार 2 पत्थर उठाए। फिर से। इस बार दोनों अलग डायरेक्शन से आए, एक सीधा, एक कर्व में। यूहाओ ने सांस स्टेबल रखी। गोल्डन ग्लो फिर से उभरा। उसने एक पत्थर को साइड स्टेप किया और दूसरे को हल्का सा टच देकर डायरेक्शन बदल दी। पत्थर साइड में गिर गया। हाँ, इंटरनल शिफ्ट। उस मोमेंट यूहाओ ने अपने अंदर एक हल्की सी वाइब्रेशन महसूस की, जैसे कुछ और डीपली कनेक्ट हो रहा हो। ना कोई ब्लास्ट, ना सडन पावर, बस एक डीपर क्लैरिटी। हाँ, टैंग्या का रिएक्शन। टैंग्या अब क्लियरली क्यूरियस थी। उसने कहा। यूहाओ ने हल्का सा पूछा, अच्छा, वियर्ड? टैंग्या ने सोचने का नाटक किया। अभी तक हाँ। बेबे की एडवाइस। बेबे ने यूहाओ की तरफ देखा। इस फीलिंग को फोर्स मत करना, जितना नेचुरली आएगा उतना स्टेबल रहेगा। यूहाओ ने धीरे से सिर हिलाया। वो ऑलरेडी ये बात समझने लगा था। जब भी वो जल्दी करता, क्लैरिटी कम हो जाती, लेकिन जब वो शांत रहता, सब कुछ क्लियर हो जाता। इवनिंग विंड। शाम की हवा ट्रेनिंग ग्राउंड से गुजरी। यूहाओ ने आंखें बांध की एक पल के लिए, और बिना कॉन्शियसली ट्राई किए उसने हवा का पूरा फ्लो महसूस किया। डायरेक्शन, स्पीड, प्रेशर, सब कुछ। उसने धीरे से आंखें खोली। अब उसके अंदर की लहर पहले से ज्यादा स्टेबल थी, जैसे कोई पुरानी शक्ति धीरे धीरे उसके साथ सिंक्रोनाइज हो रही हो। हाँ, एंड। सूरज धीरे धीरे होराइजन के नीचे चला गया। ट्रेनिंग ग्राउंड पर शांति फैलने लगी, लेकिन यूहाओ के अंदर एक नई क्लैरिटी जन्म ले रही थी, और इस बार वो उससे समझने लगा था। चैप्टर 34। शांत मन, तेज नज़र। रात धीरे धीरे एकेडमी पर उतर रही थी। ट्रेनिंग ग्राउंड लगभग खाली हो चुका था। दूर कुछ स्टूडेंट्स अब भी प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ें भी अब धीमी पड़ने लगी थी। यूहाओ वापस डॉर्म की तरफ चल रहा था। उसकी चाल नॉर्मल थी, लेकिन उसका ध्यान पहले जैसा नहीं रहा था। अब हर चीज़ उससे ज़्यादा क्लियर महसूस होती थी। रात की हवा, पेड़ों की मूवमेंट, दूर फुटस्टेप्स की हल्की वाइब्रेशन, जैसे उसका मन आसपास के फ्लो के साथ नेचुरली कनेक्ट होने लगा हो। उसने इस एहसास को फोर्स नहीं किया, वो बस उसके साथ चल रहा था। डॉर्म की शांत कमरे में लौटकर यूहाओ सीधा खिड़की के पास रुक गया। बाहर एकेडमी की लाइट्स हल्की रोशनी फैला रही थी। उसने धीरे से आंखें बंद की। सांस स्टेबल, स्पिरिचुअल सी शांत, लेकिन इस बार अंदर की क्लैरिटी पहले से ज़्यादा गहरी थी, जैसे उसके अंदर का फ्लो धीरे धीरे एक रिदम पकड़ रहा हो, कभी हल्का, कभी स्मूथ, कभी बिल्कुल स्टेबल। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ लग रहा था। पुरानी यादों का हल्का सा स्पर्श। उस मोमेंट उसके मन में एक अजीब सी इमेज उभरी। एंडलेस आसमान, तेज रोशनी, हवा में एक अलग सा संतुलन। फिर सब कुछ धीरे से गायब हो गया। यूहाओ ने आंखें नहीं खोली। उसने उस मेमोरी को पकड़ने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन एक बात क्लियर थी, यह सिर्फ इमेजिनेशन नहीं था। कुछ पुराना धीरे धीरे जाग रहा था। अगली सुबह एकेडमी पहले की तरह एक्टिव थी।
स्टूडेंट्स ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, कोई हंसते हुए, कोई कंप्लेन करते हुए, लेकिन यूहाओ का फोकस सीधा ट्रेनिंग ग्राउंड पर था। जब वो वहां पहुंचा, इंस्ट्रक्टर पहले से खड़ा था। उसने यूहाओ को देखा। आज स्पीड, बस इतना ही कहा। स्पीड। ट्रेनिंग ग्राउंड पर अलग अलग मार्कर्स लगे हुए थे। कदम रोकना मत, इंस्ट्रक्टर ने सीधा कहा। फ्लोर टूटना नहीं चाहिए। यूहाओ ने धीरे से सांस ली, फिर मूव किया। पहला स्टेप स्टेबल, दूसरा फास्ट, तीसरा और स्मूथ। वो एक मार्कर से दूसरे तक मूव करने लगा। कभी टर्न, कभी सडन स्टॉप, कभी शार्प डायरेक्शन चेंज। लेकिन इस बार उसका शरीर स्ट्रगल नहीं कर रहा था, वो नेचुरली एडजस्ट कर रहा था। इंक्रीजिंग पेस। इंस्ट्रक्टर ने स्पीड और बढ़ा दी। फास्टर। यूहाओ ने बिना पैनिक के रिदम मेंटेन रखा। उसकी आंखों में हल्का सा गोल्डन ग्लो उभरा। इस बार मूवमेंट और क्लियर लगने लगा। डिस्टेंस, टाइमिंग, डायरेक्शन, सब कुछ एक फ्लो में। शार्प टर्न। एक डिफ़िकल्ट एंगल पर यूहाओ ने बिना स्लो हुए शार्प टर्न लिया। उसका पैर मार करके बिल्कुल एज पर टच हुआ, लेकिन बैलेंस नहीं टूटा। वो स्मूथली नेक्स्ट मूवमेंट में चला गया। ऑब्जर्वेशन। इंस्ट्रक्टर कुछ सेकेंड्स तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अब तुम सोच कर मूव नहीं करते। यूहाओ रुक गया। उसने इंस्ट्रक्टर की तरफ देखा। इंस्ट्रक्टर ने कंटिन्यू किया, बॉडी और फोकस सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। ये बात सुनकर यूहाओ हल्का सा चुप हो गया, क्योंकि वो खुद भी वही महसूस कर रहा था। अब मूवमेंट एफर्ट नहीं लगता था, वो नेचुरली आ रहा था। टैंगिया और बेबे ट्रेनिंग खत्म होने के बाद टैंगिया और बेबे वहां आए। टैंगिया ने सीधा पूछा, तुम सीरियसली ब्रेक नहीं लेते? यूहाओ ने कामली जवाब दिया, ज़रूरत महसूस नहीं होती। टैंगिया ने हाथ फोल्ड कर लिए। एक दिन गिर जाओगे। यूहाओ ने हल्का सा आसमान की तरफ देखा। तब रुक जाऊंगा। टैंगिया एक सेकंड के लिए चुप रही, फिर उसने बेबे की तरफ देखा। ये बंदा सच में अजीब है। बेबे हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन इंटरेस्टिंग भी। एंड। हवा धीरे से ट्रेनिंग ग्राउंड से गुजरी। यूहाओ ने बिना कॉन्शियसली ट्राई किए उस फ्लो को महसूस किया। अब ये चीज़ और नेचुरल होती जा रही थी, और उसके अंदर एक पुरानी शक्ति धीरे धीरे और क्लियर होती जा रही थी। ना जल्दी, ना एक्सप्लोजन, सिर्फ एक शांत जागृति। चैप्टर 35। हवा के पहले संकेत। सुबह की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी यूहाओ तुरंत ग्राउंड से नहीं गया। बाकी स्टूडेंट्स धीरे धीरे वहां से निकल रहे थे, लेकिन वो एक साइड खड़ा आसपास की हवा को महसूस कर रहा था। आज हवा थोड़ी तेज थी। पट्टों की मूवमेंट नॉर्मल से ज़्यादा क्लियर महसूस हो रही थी। यूहाओ ने आंखें बंद नहीं की, फिर भी उसका ध्यान नेचुरली हर डायरेक्शन में फैल रहा था। दूर फुटस्टेप्स, हल्की वाइब्रेशंस, मूवमेंट के बीच का गैप, सब कुछ जैसे उसका मन धीरे धीरे और गहरा हो रहा हो। इंस्ट्रक्टर का नया टेस्ट। यूहाओ। इंस्ट्रक्टर की आवाज़ आई। यूहाओ तुरंत उसकी तरफ मुड़ गया। ग्राउंड के बीच में इस बार पतले वुडन पोल्स और हैंगिंग टारगेट्स लगे हुए थे। हवा को इग्नोर मत करो, इंस्ट्रक्टर ने सीधा कहा। यूज फील करो। यूहाओ कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। मूवमेंट स्टार्ट। वो पहले पोल पर चढ़ा। हवा लगातार डायरेक्शन बदल रही थी। पोल हल्का सा हिल रहा था। अगर बैलेंस एक पल के लिए भी टूटता तो वो नीचे गिर सकता था, लेकिन यूहाओ ने जल्दी नहीं की। उसने पहले हवा का रिदम महसूस किया, कब प्रेशर बढ़ता है, कब हल्का होता है। फिर मूवमेंट, एक स्टेप, पोल हिला, लेकिन यूहाओ का शरीर नेचुरली एडजस्ट हो गया। कंटिन्यूअस फ्लो। वो एक पोल से दूसरे तक मूव करने लगा। कभी शार्प टर्न, कभी लॉन्ग जंप, कभी सडन स्टॉप, लेकिन हर मूवमेंट स्मूथ था, जैसे वो हवा के अगेंस्ट मूव नहीं कर रहा, बल्कि उसके साथ मूव कर रहा हो। गोल्डन ग्लो। एक डिफ़िकल्ट जंप के वक्त उसकी आंखों में हल्का सा गोल्डन ग्लो उभरा। इस बार वो और स्टेबल था, और उस मोमेंट हवा का फ्लो उसे और क्लियर महसूस हुआ। डायरेक्शन चेंज होने से पहले ही उसका शरीर एडजस्ट होने लगा।
स्मॉल अवेकनिंग। एक स्ट्रॉन्ग गस्ट अचानक साइड से आया। बाकी स्टूडेंट्स बैलेंस लूज कर देते, लेकिन यूहाओ ने इंस्टिंक्टिवली अपना स्टैंस बदला। उसका शरीर हल्का सा लीन हुआ और हवा उसके पास से निकल गई। उस पल उसने एक अजीब सा एहसास महसूस किया, जैसे हवा उसके अगेंस्ट नहीं थी, जैसे वो उसकी मूवमेंट को पहले से समझ रहा हो। इंस्ट्रक्टर का ऑब्जर्वेशन। इंस्ट्रक्टर की आंखें हल्की सी नैरो हुई। इंटरेस्टिंग, उसने धीरे से कहा। यह सिर्फ रिफ्लेक्स नहीं था, यूहाओ द बॉडी नेचुरली एयर फ्लो के साथ सिंक्रोनाइज कर रहा था। टैंगिया की एंट्री। तुम लोग सीरियसली सुबह सुबह इतनी डेंजरस प्रैक्टिस करते हो? टैंगिया की आवाज़ साइड से आई। वो ग्राउंड के बाहर खड़ी प्रैक्टिस देख रही थी। यूहाओ पोन पर स्टेबल खड़ा था। हवा उसके कपड़ों को हिला रही थी, लेकिन उसका बैलेंस नहीं टूट रहा था। टैंगिया कुछ सेकेंड्स यूज देखती रही, फिर धीरे से बोली, अब तो तुम सच में वियर्ड लगने लगे हो। यूहाओ नीचे उतर आया। उसने कामली जवाब दिया, शायद। इनर फीलिंग। ट्रेनिंग के बाद यूहाओ कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसने धीरे से सांस ली। उसके अंदर एक हल्की सी लहर उठ रही थी, ना वायलेंट ना अनस्टेबल, बस हल्की, जैसे कोई पुरानी याद हवा के साथ लौट रही हो। उसने आंखें बंद की। एक पल के लिए यूज एंडलेस आसमान और तेज रोशनी का एहसास हुआ। फिर सब कुछ शांत हो गया। यूहाओ ने धीरे से आंखें खोली। अब उसके अंदर एक बात और क्लियर हो गई थी। वो सिर्फ हवा को महसूस नहीं कर रहा, वो उसके रिदम को समझने लगा था। एंड शाम की हल्की हवा ट्रेनिंग ग्राउंड से गुजरी। यूहाओ ने बिना कॉन्शियसली ट्राई किए उसकी डायरेक्शन फील की। अब ये एफर्ट नहीं लगता था, ये नेचुरली हो रहा था। और कहीं गहरा, शक्तिमान की पुरानी शक्ति का पहला असली संकेत धीरे धीरे जागने लगा था।